उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर खूंखार भेड़ियों ने दस्तक दे दी है। इस बार भेड़िए पहले से और भी ज्यादा खूंखार नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके निशाने पर इस बार मासूम बच्चे हैं। पिछले 15 दिनों में खूंखार भेड़ियों ने 4 मासूमों को अपना निशाना बनाया है। बहराइच ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी भेड़िए की दहशत फैली हुई है। क्योंकि बहराइच समेत कई इलाकों में आदमखोर भेड़िए फिर से एक्टिव हो गए। इस बार भेड़िए पहले से और ज्यादा खूंखार नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके निशाने पर इस बार मासूम बच्चे हैं। पिछले 15 दिन में खूंखार भेड़िए 4 मासूमों को अपना निवाला बना चुके हैं। आदमखोर भेड़ियों के हमले से 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जब तक पकड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आने वाले दिनों में, तब तक पूरे 24 घंटे बच्चों की सुरक्षा किया जाए और उनको घर के अंदर रखा जाए। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की 20 से ज्यादा टीमें और 100 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन भेड़िए को पकड़ने में अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। भेड़ियों की दहशत से इलाके में डर है। लोग रात दिन लाठी डंडे लेकर गश्त लगा रहे हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कब आदमखोर भेड़िया उनके परिवार पर हमला कर दे। और ठीक 1 साल बाद फिर बहराइच और उसके आसपास के इलाकों में भेड़ियों का आतंक शुरू हो गया है। गांव और कस्बों के लोग खौफ में जीने के लिए मजबूर हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल आदमखोर भेड़िए की दहशत से लोग कुछ अपने घरों में ही कैद हो गए थे तो कुछ लोग अपनों को बचाने के लिए गश्त कर रहे थे। क्योंकि पिछले साल आदमखोर भेड़ियों ने कई गांवों में आतंक मचा रखा था। पुरुष हो या महिलाएं या फिर हो बच्चे, हर किसी को आदमखोर भेड़िए ने अपना निवाला बनाया। 2024 में 50 से ज्यादा गांवों में भेड़िए की दहशत थी। भेड़ियों ने 60 से ज्यादा लोगों पर हमले किए थे। करीब 40 दिनों तक इलाके में भेड़ियों का आतंक रहा था। हालांकि इस दौरान वन विभाग की टीम ने कई आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा भी था। ठीक 1 साल बाद फिर भेड़ियों ने दस्तक दे दी है। बहराइच उसके आसपास के इलाकों में भेड़िए दिखने लगे हैं, किसी न किसी को निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। गाँव और कस्बों के लोग खौफ में जीने को मजबूर है कि कब भेड़िया हमला कर दे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों तेंदुए का खौफ है। लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर तैनात है। रात भर ये टीम गश्त करती है और इस बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा। ऐसे में लखनऊ में तेंदुए का मामला सियासी भी हो गया है क्योंकि तेंदुए की दहशत से लखनऊ के लोग डर के माहौल में हैं। तेंदुए का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ साफ तेंदुए की चहलकदमी देखी जा सकती है। इसके अलावा तेंदुए की कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें उसे अलग अलग जगह पर स्पॉट किया गया है। कहीं वो पिकअप वाहन के पीछे दिख रहा है तो कहीं बीच सड़क पर बैठा है। एक कार सवार युवक ने सड़क पार करते हुए ये वीडियो बनाया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो में आप देख सकते हैं तेंदुआ आराम से सड़क क्रॉस करता नजर आया और फिर रिहायशी इलाके की ओर बढ़ गया। तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि अब तो राजधानी तक आ गए, सरकार को पता चला क्या। तो वहीं वन विभाग ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की जो कि तेंदुए की तलाश में जुट गई है। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार नए नए प्रयोगों पर काम कर रही है और अब पहली बार दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने की तैयारी है जिसकी मंजूरी दिल्ली सरकार को अब मिल चुकी है। ये मंजूरी अक्टूबर और नवंबर के लिए दी गई है और इसका ट्रायल IIT कानपुर की निगरानी में होगा। और ये ट्रायल नॉर्थ दिल्ली में होगा जिसके लिए सेना एयरक्राफ्ट VT-IIT का इस्तेमाल होगा। DGCA ने IIT कानपुर को कई शर्तों और सुरक्षा मानकों के साथ ये मंजूरी दी है। क्लाउड सीडिंग की ये प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक चलेगी क्योंकि त्योहार के समय प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक हो जाता है, लोगों को मुश्किलें होती हैं। ऐसे में दिल्ली में स्मॉग होगा तो क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करके लोगों को राहत दिलाई जा सकेगी। इस कदम को दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के प्रयासों में एक नई पहल के तौर पर देख रही है, जिसका 100 किलोमीटर दायरे का सैंपल रहेगा और ये हिंडन एयरपोर्ट से सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से इस क्लाउड सीडिंग को अंजाम दिया जाएगा। इस कोशिश का मकसद बारिश कराकर प्रदूषण के स्तर को नीचे गिराना है ताकि लोगों को कुछ समय के लिए ही सही लेकिन जहरीली हवा से थोड़ी राहत मिल जाए। मध्य प्रदेश में चूहों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। इंदौर एयरपोर्ट पर एक यात्री को चूहे ने काट लिया और इस घटना के बाद एयरपोर्ट मेडिकल रूम के डॉक्टर को हटा दिया गया क्योंकि MP के इंदौर में एयरपोर्ट परिसर में यात्री को चूहे ने काट लिया। हैरानी की बात यह है कि यात्री को एयरपोर्ट पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली। पीड़ित ने बेंगलुरु पहुंचकर इंजेक्शन लगवाया। मामला सामने आने के बाद एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने एक्शन लेते हुए मेडिकल रूम के डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को हटा दिया। साथ ही उन्हें नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा।
इंदौर एयरपोर्ट पर इससे पहले भी चूहों को लेकर यात्री कई बार शिकायत कर चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब एमपी में चूहों का आतंक देखा गया हो। इससे पहले इंदौर में एमवाय अस्पताल में NICU वार्ड में चूहे एक नवजात की 4 उंगलियां खा गए थे।